बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसी कर वसूली व्यवस्था है जिसमें आयात शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के टैक्स समाप्त हो जाएंगे और देश के सभी लोग डिजिटल लेन देन करने लगेंगे तथा डेट इन्वेस्टमेंट भी वर्किंग कैपिटल में बदल जाएगी और सरकार को भी मौजूदा टैक्स से कहीं ज़्यादा टैक्स प्राप्त हो जाएगा, जिसमें सरकार देश का कर्ज चुकाने में भी सक्षम बनेगी। जिस प्रकार भंवरा फूल में से रस भी चूस लेता है और फूल को भी कोई नुकसान नहीं होता है, उसी प्रकार सरकार भी व्यापारी से टैक्स वसूल कर सकती है और व्यापारी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आपको बता दें कि हमारे सहयोगी राकेश मोहन सर ने जब व्यापारी से बात की तो उन्होंने लगातार यहाँ पर उदाहरण पेश करते हुए बता दिया कि सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, सरकार को भी टैक्स मिलेगा और जनता भी जो है परेशान नहीं होगी। उन्होंने यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर अगर भंवरा जो है फूल से रस चूस लेता है और फूल को भी नुकसान नहीं होता है, ठीक इसी प्रकार सरकार भी जो है काम कर सकती है। आखिर क्या कुछ कहा है आप खुद ही सुनिए। व्यापारी एक ऐसा व्यक्ति है कि वो सरकार के हर फैसले में साथ हो जाता है। पहले वैट था, वैट में हम खुश थे, अब जीएसटी आ गया, हम जीएसटी में खुश हैं। लेकिन एक आम छोटा दुकानदार वो उससे खुश नहीं है। उसके पास सीए नहीं है, अकाउंटेंट नहीं है, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसको संभालने के लिए। जीएसटी का जो असली मकसद था वो था मैन्युफैक्चर पे टैक्स लगे। जो वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है उसका एक किस्म से मिसयूज हो रहा है। जीएसटी की चोरी हो रही है। अभी अभियान चल रहा है देश में 4 महीने का, 2 महीने का, कि भाई हम फर्जी कंपनियों को बंद कर रहे हैं। कंपनियां खुल रही हैं, बिल काटती हैं और भाग जाती हैं और नुकसान उसका होता है एक्चुअल में व्यापारी। तो सरकार को जीएसटी का मतलब ये था कि पीछे सिर्फ जहां मैन्युफैक्चरिंग है वहीं से टैक्स हो। आपने दूसरी बात की कि कोई और व्यवस्था। हम पिछले 10-15 सालों से सरकार को बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में बता रहे हैं कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स एक व्यवस्था है जिसमें बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। उसमें कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, किसी भी तरह का पैरेलल इकोनॉमी, किसी भी तरह का हवाला, किसी भी तरह की कोई भी सब समस्याओं का समाधान है बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। तो हमें लगता है कि ये सरकार बड़ी करेंसियाँ बंद करके उसी तरफ चल रही है, क्योंकि हर बिल पे टीसीएस काटना होता है, हर बिल पे टीडीएस काटना होता है। तो कहीं ना कहीं हमने एक बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स की आवाज़ सरकार को दी थी। और पहले आपने देखा होगा कि ये जो अपना रामदेव बाबा है 2014 में उन्होंने भी कहा था कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स आ सकता है। तो हम उस व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं और हमारी मांग है कि बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स सरकार लाए तो ऊपर से नीचे तक, मंत्री से लेकर अधिकारी तक, व्यापारी तक, सब लोग बिल्कुल साफ हो जाएंगे। उसमें कोई जगह नहीं होगी भ्रष्टाचार की। तो देखा आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर व्यापारी ने यहाँ पर उदाहरण पेश करते हुए सरकार को बताया कि किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि व्यापारी वर्ग का कहना है कि इस नई कर व्यवस्था से भ्रष्टाचार, हवाला, टैक्स एवेजन, मिलावट आदि जो समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब देखना ये है कि 2024 से पहले सरकार व्यापारी वर्ग की बात मानेगी या कोई व्यवस्था नई निकालेगी, क्योंकि लगातार देखा जाए तो व्यापारी वर्ग अपनी बात तो रखती है लेकिन व्यापारियों की बात पर अमल कम से कम किया जाता है, क्योंकि व्यापारियों को ये पता था कि नोटबंदी होगी, लेकिन नोटबंदी किस तरीके से की गई ये समझने योग्य बात है, क्योंकि केंद्र की सरकार ने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी और यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक घोषणा कर देता है। अब ये घोषणा कितनी सार्थक सिद्ध होगी ये वक्त तय करेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।